हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसा हमने डिस्कस किया था कि प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर जो सब फाइलम आता है सर्कोमेस्टिगोफोरा, उसके सुपर क्लासेस, दो सुपर क्लासेस को हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो इसका थर्ड सुपर क्लास है सार्कोडीना, यहाँ से हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो सुपर क्लास 3 इज सार्कोडीना। दो सुपर क्लास हमने डिस्कस कर लिए थे, उनके अंदर जो क्लासेस आते हैं उनके भी कैरेक्टर्स देख लिए थे। अब थर्ड सुपर क्लास जो सार्कोडीना है, इसके अंदर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर जितने भी क्लासेस आते हैं और उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो देखो कि इसके अंदर जो लोकोमोशन है वो स्यूडोपोडिया से होता है। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। लोकोमोशन इज डन बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के थ्रू इसका लोकोमोशन होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो गया? स्यूडोपोडिया हो गया। नेक्स्ट अपन देखें तो मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक और सेप्रोजोइक भी। सेप्रोजोइक। तो अपन ने होलोजोइक सेप्रोजोइक दोनों का पता है कि किसको होलोजोइक बोलते हैं, किसको सेप्रोजोइक बोलते हैं। इफ अगर आपको नहीं पता, पिछला वीडियो देखिए, उसमें होलोजोइक का भी पता है, सेप्रोजोइक का भी बताया गया है कि किसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट है इसमें की जो बॉडी है, सबसे पहले तो अमीबॉइड बॉडी है। अमीबॉइड बॉडी मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा उस बॉडी का, स्ट्रक्चरलेस बॉडी होगी अमीबॉइड बॉडी। नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका हो गया सेप्रोजोइक। अब इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अपन अब यहाँ से इसको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद अपन लिखेंगे इसी की जगह पे। 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। ये सुपर क्लास है। अब इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। यहाँ लिख ही देता हूँ सार्कोडीना। अब फर्दर इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली जो क्लास है वो है राइजोपोडिया। राइजोपोडिया फर्स्ट क्लास इज राइजोपोडिया। अब ये जो है इनके अंदर स्यूडोपोडिया होता है, पर उसको क्या बोलते हैं? लोबोपोडिया। स्यूडोपोडिया इज प्रेजेंट in the form of lobopodia. Lobopodia, L-O-B-O-P-O-D-I-A, lobopodia. Pseudopodia is present in the form of lobopodia. This is the first point rhizopodia का। सेकंड अपन देखें तो इनके पास जो है, एक तो अमीबा इनके अंदर आते हैं, ये लिख लो। It includes amoeba. It includes amoeba. Parasitic होते हैं। Some are free living. While some are parasitic इन नेचर। कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं नेचर वाइज। पैरासिटिक मतलब होस्ट के ऊपर डिपेंड करने वाले। ये जो हो गया आपका राइजोपोडिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं दूसरे क्लासेस पे। दूसरे क्लास पे अगर देखें, अच्छा एक और पॉइंट इसमें लिख लेना आप, एक राइजोपोडिया में एक और पॉइंट लिख लेना कि बॉडी इज कवर्ड बाय पोरस शेल। एक पोर, जिस शेल में पोर्स हो ना, छिद्र हो जिनको बोलते हैं, तो वैसे पोरस शेल से इनकी बॉडी ढकी हुई होगी। सो बॉडी इज कवर्ड बाय पोरस शेल। ओके, सो ये पॉइंट आपने लिख लिया। नेक्स्ट क्लास अपन देखते हैं सार्कोडीना का। राइजोपोडिया तो हो गया।
नेक्स्ट इज पीरोप्लाज्मिया क्लास 2. पीरोप्लाज्मिया क्लास 2 इज पीरोप्लाज्मिया. इसके बारे में कुछ देखते हैं डिटेल. सबसे पहले दे आर parasitic. ओके, दे आर parasitic फर्स्ट थिंग. सेकेंड अगर अपन देखें तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, सॉरी. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आर locomotory structures are absent in this class. Okay, क्लास पीरोप्लाज्मिया में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं. जैसे वहां पे अपन ने देखा था सीडोपोडिया था लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, जिसको अपन लोबोपोडिया बोलते थे, पर यहाँ पे ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा. नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इसमें स्पोर्स जो हैं वो एब्सेंट होंगे. सॉरी, यहां पे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट होंगे, पैरासिटिक होंगे. नेक्स्ट, या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लास थर्ड ऑफ सार्कोमेस्टिगोफोरा. अपन सार्कोडीना पढ़ रहे हैं, उसका थर्ड क्लास पढ़ रहे हैं, सुपर क्लास सार्कोडीना का क्लास 3, दैट इज एक्टिनोपोडिया. एक्टिनोपोडिया. एक्टिनोपोडिया को देखें तो इसमें सीडोपोडिया जो है वो एक्सोपोडिया के फॉर्म में मिलेगा. सीडोपोडिया इज प्रेजेंट या इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एक्सोपोडिया. अब एक्सोपोडिया जो है उसमें कुछ एक्सियल फिलामेंट्स मिलेंगे, फिलामेंट्स जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे. contains axial filaments. ओके, contains axial filaments. नेक्स्ट अगर अपन देखें एक्टिनोमोर्फिया का कुछ और, तो यहां पे अपन देख सकते हैं कि स्केलेटन्स जो होंगे उसमें skeleton have or contain shells, siliceous cells. इसके भी बॉडी शेल्स कंटेन करेगा. शेल मतलब एक ढका हुआ होगा, सिलिशियस सेल कंटेन करेगा. अपन अब नेक्स्ट चलते हैं. 3 क्लास हो गए. नेक्स्ट सब फाइलम पे चलते हैं. पहला सब फाइलम हो गया. अब नेक्स्ट सब फाइलम जो है दूसरा स्पोरोजोआ, उस पे आते हैं अपन. सार्कोमेस्टिगोफोरा का कहानी यहाँ पे खत्म. सार्कोमेस्टिगोफोरा की कहानी खत्म होगी यहाँ पे. नेक्स्ट आते हैं अपन स्पोरोजोआ पे. स्पोरोजोआ. स्पोरोजोआ को अगर अपन देखें तो स्पोरोजोआ में इसमें जो क्या कहते हैं सब फाइलम्स है, ये सब फाइलम स्पोरोजोआ, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं. दे आर बेसिकली, दे आर जनरली एंडोपैरासाइट्स. दे आर जनरली एंडोपैरासाइट्स. नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें यहाँ पे तो सीडोपोडिया कुछ टाइम पे प्रेजेंट होता है और फूड के इंजेक्शन में हेल्प करता है. समटाइम्स सीडोपोडिया इज प्रेजेंट. अच्छा, ये जो समटाइम्स बोल रहे हैं अपन सीडोपोडिया प्रेजेंट होता है, सीडोपोडिया में ये जो सीडोपोडिया का जो ये सीडो है, इसको सीडो क्यों बोलते हैं? सीडो का मतलब क्या होता है और ये सीडोपोडिया का बेसिक फंक्शन होता है क्या? ये असल में फीट होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, या फॉल्स चीज होता है? क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. सीडोपोडिया का असल मतलब क्या होता है? समटाइम्स सीडोपोडिया इज प्रेजेंट एंड हेल्प इन इंजेक्शन ऑफ फूड. ओके, फूड इंजेक्शन में हेल्प करेगा. हाँ, प्रेजेंट एंड हेल्प इन
इंजेशन मतलब इनटेक करना, ग्रहण करना, इंजेशन ऑफ फूड। ओके, सीडोपोडिया का मतलब जरूर बताना तुम लोग। नेक्स्ट अपन चलें तो इस सब फाइलम को अब फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, डिवाइडेड इन 3 क्लासेस। ओके, 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया इस सब फाइलम को। तो इंडोपैरासाइट्स हैं, सीडोपोडिया प्रेजेंट होता है, इंजेक्शन में हेल्प करता है, 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। अब भाई कौन से 3 क्लासेस है सब फाइलम है? सार्कोमेस्टिकोफोरा के बाद किसी को भी सुपर क्लास में डिवाइड नहीं किया गया था, याद है ना? सब डायरेक्ट क्लासेस में डिवाइडेड है, 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला क्लास आपका टीलोस्पोरिया, पहला क्लास टीलोस्पोरिया। टीलोस्पोरिया सबसे पहला क्लास है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, क्या करता है। सबसे पहले तो स्पोरोजोइट्स होता है, टीलोस्पोरिया रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन यहाँ पे पाए जाएंगे टीलोस्पोरिया में। नेक्स्ट अपन देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसके नीचे ही लिख देता हूँ, आइसोगैमी से होगा। और आपका एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आइसोगैमी और एनाइसोगैमी दोनों से हो सकता है। एनाइसोगैमी मीनिंग्स आपको पता है। एनाइसोगैमी का मैंने मतलब बताया था कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ जो गैमीट्स मिलते हैं वो एनाइसोगैमी होता है, उसका जस्ट अपोजिट कर दो आपका आइसोगैमी। जब सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट मिलते हैं तो आइसोगैमी होता है। ओके, सो एनाइसोगैमी एंड आइसोगैमी से इनका रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल मोड से। नेक्स्ट अपन अगर देखें टीलोस्पोरिया के बाद अगर कोई दूसरी क्लास देखे तो नेक्स्ट क्लास इज क्लास 2 इज टॉक्सोप्लाज्मिया। क्लास 2 इज टॉक्सोप्लाज्मिया। क्लास 2 इज टॉक्सोप्लाज्मिया। रिप्रोडक्शन जो है ओनली एसेक्सुअल टाइप का होगा, रिप्रोडक्शन इज ओनली एसेक्सुअल टाइप। नेक्स्ट अपन देखें तो इंटरनल बडिंग होगी इसके अंदर, इंटरनल बडिंग होगी इनके अंदर। नेक्स्ट अगर अपन देखें स्पोर्स आर एब्सेंट, स्पोर्स एब्सेंट होंगे, इंटरनल बडिंग होगी। एक मिनट में देख ले तो बोल देता हूं, इंटरनल बडिंग। ओके, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप, स्पोर्स एब्सेंट होंगे, इंटरनल बडिंग होगी। नेक्स्ट अपन देखें, इसमें एग्जांपल मन हो तो लिख लेना टॉक्सोप्लाज्मा, उसी के नाम पे है टॉक्सोप्लाज्मिया। थर्ड क्लास इज हैप्लोस्पोरिया। थर्ड इज हैप्लोस्पोरिया। हैप्लोस्पोरिया का क्या है, स्पोर्स जो है आर अमीबॉइड ऑर्डरलेस, स्पोर्स आर अमीबॉइड, reproduction asexual by multiple fission, मल्टीपल फिजन से इसमें रिप्रोडक्शन भी होगा। नेक्स्ट अपन पॉइंट देखें तो अब अपन थर्ड सब फाइलम पे आ जाते हैं। आपका ये सब फाइलम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सब फाइलम पे अपन आते हैं, सब फाइलम थर्ड नीडोस्पोरा। तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। छोटा, सबसे छोटा फाइलम है, स्टिल इसके अंदर इतने सारे स्पीशीज आते हैं। सो अब देखो जब वर्टिब्रेटा पढ़ोगे तब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। थर्ड सुपर सब फाइलम सब
फाइलम थर्ड जो है उसको देखो, नीडोस्पोरा। नीडोस्पोरा इज द थर्ड सब फाइलम। सबसे पहले यहाँ पे देख लो पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल काइंड ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। स्पेशल काइंड ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन आर प्रेजेंट। स्पेशल काइंड ऑफ कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे इस सब फाइलम को अब फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। डिवाइडेड इन टू क्लासेस। ओके, divided in two classes. First is Myxosporidia, class 1, Myxo, S-P-O, R-I-D-E-A, Myxosporidia। अब ये जो है ये एनिमल्स है, ये जो है बहुत सारे न्यूक्लियाई से डेवलप हुए हैं। स्पोर्स ऑफ दीज एनिमल्स, इनके जो स्पोर्स हैं आर डेवलप्ड फ्रॉम मैनी न्यूक्लियाई। ओके, बहुत सारे न्यूक्लियाई से डेवलप हुए हैं इनके स्पोर। दे आर जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स। पैरासाइट से भी एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट, सेल के बाहर वाले। नेक्स्ट इज, अब ये जो क्लास है इसका आप एक एग्जांपल लिख लो, मिक्सोबोलस, जहाँ पे जो ये पैरासाइट है सेल के बाहर अटैक करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, और ये जो इनके स्पोर्स होंगे वो कई न्यूक्लियाई से मिलके डेवलप होते हैं। नेक्स्ट अपन जाते हैं सेकेंड क्लास में, माइक्रोस्पोरिडिया। सेकेंड क्लास में जाएं अगर तो वो है आपका माइक्रोस्पोरिडिया। माइक्रोस्पोरिडिया का क्या है कि इन एनिमल्स की जो स्पोर्स हैं वो स्मॉल होते हैं और डेवलप्ड होते हैं। स्पोर्स आर स्मॉल एंड डेवलप्ड फ्रॉम ओनली वन न्यूक्लियस, फ्रॉम ओनली वन न्यूक्लियस। अब एक डिफरेंस तो आपको पता चला पिछले और इस वाले में, वहाँ पे मैनी न्यूक्लियास थे, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। ठीक है, सेकेंड अब देखें तो ये आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, दे आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, parasites. Okay, so these are some examples and these are some characteristics of microsporidia. इसका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो आप नोसिमा लिख सकते हो, NOSEMA, नोसिमा। आपका ये सब फाइलम थर्ड भी कंप्लीट हो गया। फाइनल सब फाइलम में अगर अपन चले फोर्थ वन, तो फाइनल सब फाइलम है आपका सीलियोफोरा, CILIOPHORA, सीलियोफोरा, जिसके अंडर में एक ही क्लास आती है सिलिएटिया, सिलाटिया, एक ही है ये क्लास। ओके, सिलिएटिया।
ये क्लास आती है। अब इस सब फाइलम के बारे में अपन देख लें, इसमें क्या है। तो इसको तो अभी साइड में रखो, सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो अगर देखें तो यहाँ पे ये जो है कॉम्प्लेक्स देन अदर प्रोटोजोन्स, बाकी प्रोटोजोन से थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट अपन देखें तो लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो सीलिया होगा। लोकोमोटरी ऑर्गन इज सीलिया। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें बस बाइनरी फिजन से आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, ओके। एंड इसके अंडर एक ही क्लास आता है सिलिएटिया। तो इस क्लास के बारे में आप देख लो कि अब चूंकि लोकोमोटरी ऑर्गन एक ही है तो इसी के अंडर ये क्लास आती है ना, तो सेम ही चीज होगा ना भाई। तो सिलिएटिया के अगर लोकोमोटरी ऑर्गन देखो आप तो बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। क्लास जो है CILIATEA सिलिएटिया, तो लोकोमोटरी ऑर्गन इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे सीलिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। वन और more contractile vacuole is present. One or more contractile vacuole is present. Okay. नेक्स्ट अपन देखें तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। ये तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल लिख लो पैरामीशियम। तो ये बेसिक था पूरा आपका ओवरव्यू फाइलम प्रोटोजोआ का। फाइलम प्रोटोजोआ को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब फाइलम प्रोटोजोआ को फर्दर सब फाइलम सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसके अंडर भी स्पीशीज और जीनस स्पीशीज आते हैं, बट इतना अपन पढ़ ले ये सफिशिएंट है। एक चीज़ और, ये सिलेटिया में पैरामीशियम आपको एज एन एग्जाम्पल दिया मैंने, और यहाँ पे पता चला कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सीलिया। तो सीलिया पैरामीशियम में क्या हेल्प करता है, एंड सीलिया का एक मैं वर्ड आपको बताता हूं, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस पैरामीशियम में होता है, तो सीलिया का उसमें क्या फंक्शन होता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी एंड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव्स अ थम्स अप एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।